अम्मी मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो जैसे ही ये खबर मिली मैं तो फौरन ही आ गई। अरे बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे तो दिल से जैसे बोझ ही उतर गया। अच्छा अम्मी, तो बेटियां बोझ होती हैं? नहीं मेरी जान, बेटियां कभी भी बोझ नहीं होती बेटा। हाँ, जिम्मेदारी जरूर होती है। और ये जो गुर्बत है ना, ये इंसान की जिम्मेदारियों को उसका बोझ बना देती है। ओहो अम्मी प्लीज छोड़े ना इन फजूल बातों को। ये बताएं कि फारिस के घर वाले कब आ रहे हैं? बेटा वो तो कभी भी आ सकते हैं, हमें तो अपना इंतजाम पूरा रखना है। अब देखिएगा, मोमानी को और दानियाल को पता चलेगा उन्होंने जोया का रिश्ता ठुकरा के कितनी बड़ी गलती की है। उन लोगों को क्या लगा था इसके लिए हमें अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा? फारिस से अच्छा लड़का है ही नहीं कोई, लाखों में एक है वो। छोड़ो बेटा, ये सब किस्मत की बातें हैं। देखो ना, फारिस के घर वाले बहुत खुशहाल हैं। मैं तो सोच रही हूँ अब हमें इंतजामात भी उनके शाने शाने करने चाहिए। जी अम्मी, खूब तैयारी करेंगे हम लोग, किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरी बच्ची को अल्लाह खुश रखे। आप परेशान क्यों हैं? वो जोया का रिश्ता तय हो रहा है, और वो भी उस लड़के के साथ जिसने आदिल को जेल भिजवाया था। वो लड़का जो है मेरे आदिल का हमसुल बनने जा रहा है। फिर आप आदिल से बात क्यों नहीं करते कि वो कुछ करे? और उसने क्या करना है, वो कुछ भी नहीं करेगा। वो तो अपने ससुराल वालों का चहीता बन गया है। तो आप ही कुछ करें ना। अब वक्त आने पे जो करना होगा कर लूंगा मैं। जोया कैसी हो? तुमने क्यों फोन किया है? क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता? आखिर मैं तुम्हारा कजन हूं, ये रिश्ता तो है हमारे दरमियान। रिश्ता? तुम्हें अब हमारे दरमियान रिश्ता याद आ रहा है? जोया, मैं तुम्हें खोकर बहुत पछता रहा हूं। ये पछतावा तुम्हारी सजा है। जोया देखो, मैं बहुत खुश हूँ। मैं जिससे पसंद करती हूँ उससे मेरी शादी हो रही है। तुम मेरा माजी थे और तुम गुजर चुके हो, और मैं अपने हाल से बहुत खुश हूँ। लेकिन तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती थी। हाँ, मैं करती थी, और तुमने मुझे उसका अच्छा सिला दिया अपने धोखे और बेवफाई से। जोया, मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ। बार बार मेरे रास्ते में आना बंद कर दो दानियाल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारे रास्ते में बार बार आऊंगा क्योंकि तुम खुद को धोखा दे रही हो। मैं जानता हूं कि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। आइंदा यहाँ फोन मत करना। जोया, हेलो। क्या बात है, अपसेट सी हो? क्या हुआ? पता नहीं मम्मी, दानियाल के तेवर कुछ बदलने लगे। अब वो पहला वाला दानियाल नहीं रहा। पता नहीं उसे क्या होता जा रहा है। तो तुम्हारे लिए रिश्तों की कोई कमी थी? एक से एक अच्छा रिश्ता मौजूद था, मगर तुमने तो सिर्फ दानियाल से शादी करने के लिए जिद पकड़ी हुई थी। क्या करूं, दानियाल पे मेरा दिल आ गया था, सिर्फ इतनी सी बात है, वरना वो कोई कोकाफ का शहजादा नहीं है। मैं अजरा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो तुम लोगों को सुकून से नहीं रहने देगी। वो एक हासिद औरत है। मैं तो सिर्फ दानियाल की वजह से उन लोगों का लिहाज कर लेती हूँ। दानियाल पर रोक टोक किया करो, उसको अपनी कंट्रोल में रखो। अरे वो तो खुशकिस्मत है जो तुम जैसी बीवी उससे मिली है। उसे जता दो कि अगर उसे इस घर में रहना है तो तुम्हारे सूलों के मुताबिक चलना होगा। दानियाल एक कमजोर इंसान है, दौलत उसकी कमजोरी। उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, पैसा मेरे पास है। मर्द की कमजोरियां वक्त के साथ बदल जाया करती हैं, उसे पहचानना बहुत मुश्किल है। उसका रूप कब किस वक्त बदल जाए नहीं पता होता बेटा।
आपका घर बहुत खूबसूरत है। जी बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बड़ी बेटी शहवार। बैठो। कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, ठीक हूँ। देखिए, फारिस हमारा एक इकलौता बेटा है। इसकी खुशी हमारे लिए हर चीज से कीमती है। हम चाह रहे थे कि इसका रिश्ता आपकी बेटी जोया के साथ करते हैं। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपका बेटा तो माशाल्लाह लाखों में एक है। हमें ये रिश्ता कबूल है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मुबारक आपको। खैर मुबारक। आप लेना, मिठाई लीजिए। जोया को तो बुलवाइए। जी, मैं बुला कर लाती हूँ उसे। यहाँ क्यों खड़ी हुई हो? चलो, बुला रही है। मैं तैयार हूँ, चलें। कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। इधर आओ, सर पर दुपट्टा डालो। ये क्या है? छोड़ो। अब उनके सामने वकालत झाड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छे से मिलना। अब जाओ। यस, चलो। Got a little something for you. हम चाह रहे थे कि इन दोनों की मंगनी कर दी जाए। इस तरह इस रिश्ते का बाकायदा ऐलान भी हो जाएगा। जी जी जरूर। आपको मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। देख लिया आपने असमत ने कैसे चुपचाप से उसका रिश्ता तय कर दिया। हमें सिर्फ फोन पर बताया। वो तो हमेशा हमें गैर ही समझती थी। शुक्र है कि जोया का रिश्ता तय हो गया। असमत की जो परेशानियां हैं और जिम्मेदारियां वो खत्म हो जाएंगी। हाय रे अल्लाह, आपकी मोहब्बत अपनी बहन के लिए। अरे कभी जो साथ छोड़ दें आप उसका, हमेशा उसी की तरफदारी करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने दानियाल का रिश्ता तय करते वक्त असमत से मशवरा किया था? जो असमत जोया के लिए तुमसे राय लेती? ना लेती मेरी राय, लेकिन आपसे तो मशवरा ले सकती थी। आप तो उसके प्यारे भाई हैं। असमत ने जो बेहतर समझा उसने वो किया। हमें कोई गिला करने का
और एतराज करने का हक नहीं है। इस बहन के बारे में कुछ बोल ही ना दें। क्या हो गया बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी मैं जोया की शादी किसी और से होते हुए नहीं देख सकता। मैंने महरीन को अपनाकर बहुत बड़ी गलती की है मैंने गलती, लेकिन मैं जोया को कभी नहीं भूल पाया। ये क्या कह रहे हो दानियाल तुम? अभी मैं सच कह रहा हूँ, आप प्लीज कुछ भी करके ये शादी रुकवाएं। मैं सब कुछ छोड़ के वापस आ जाऊंगा। महरीन को छोड़कर मैं वापस आपके पास चला आऊंगा। मैं जोया को अपनाऊंगा, मैं इस घर में रहूंगा। आहिस्ता बोलो, तुम्हारे अब्बू सुन लेंगे ये सब बातें। अम्मी प्लीज आपके रिश्ता खत्म करवा दे। जोया आज भी मुझसे मोहब्बत करती है, वो सिर्फ मजबूरी में सब कुछ कर रही है। आहिस्ता बोलो, मैंने कहा। अच्छा अच्छा, तुम बैठो, मैं कुछ सोचती हूँ। तुम बैठो तो, बैठो बैठो बैठ जाओ बेटा। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो फारिस? किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? देखो, तुम मुझे रिजेक्ट करके उस जोया से मंगनी करना चाहते हो। क्या कभी मैंने तुमसे कोई कमिटमेंट की? नहीं। तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं जोया से मोहब्बत करता हूँ, बहुत पहले से। और तुम भी ये बात पहले से जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तानिया, देखो, यू माय बेबी, आई डू, लेकिन मैं जोया से कमिटेड हूँ। इस बात को समझो, कबूल करो इसे प्लीज। मैं तुम्हारी उस जोया से कभी शादी नहीं होने दूंगी। तुम नहीं समझोगे। Just go to hell. Mr. Adil Jr., welcome to the world. आंखें तो बिल्कुल आदिल पे गई हैं, है ना? तो भाई किसी ने ये भी सोचा कि इसका नाम क्या रखना है? हाँ बिल्कुल, इसका नाम तो दुरेशवार ही रखी थी, क्योंकि सबसे ज्यादा हक दुरेशवार का ही है। इसका नाम मैं फैसल रखूंगी, जो इस खानदान के लिए हक के फैसले करे। बहुत अच्छा नाम है। दुरेशवार, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा करम है कि उसने करम नवाजी कर दी है। हाँ, मामा के पास जाना है। मामा पास। बहुत बहुत मुबारक हो खाला बनने में। थैंक यू। और कैसा है भांजा? बहुत प्यारा। इसका मतलब है बिल्कुल तुम पे गया। मुझसे भी मिलता है थोड़ा, तस्वीर दिखाऊंगी तुम्हें। श्योर। वो दुरेशवार कैसी है? आप ही ठीक है, खुश है बहुत। इसका मतलब है कि अच्छा इंसान है आदिल, बहुत ख्याल रखता है उसका। हाँ, बहुत मोहब्बत करता है आप ही से। हम सब तो हैरान है कि वो इतना कैसे बदल। इंसान को हिदायत मिली जाती है। चलें? तुम्हारे खानदान को वारिस मिल गया, आदिल तो बहुत खुश होगा ना? शबार किसी तरह भी अब इस घर से ना जाएगी नहीं। और आदिल कभी रजामंद होगा ही नहीं कि वो यहाँ से जाए, वो खुद नहीं चाहेगा। क्या हो गया है तुम्हें? कल बच्चा पैदा हुआ, आज दुरेशवार घर से चली जाए। कुछ तो सब्र करें। उल्टी बातें कर रही है और मुझे अपनी पड़ी हुई है। खौफ इस बात का है कि जोया और शबार जो है मेरी जायदाद पे कब्जा ना कर ले।
तो सब मैं पिटूंगा, रोऊंगा। कुछ नहीं होगा। नई नई शादी और बच्चे का बुखार जल्द उतर जाता है। उसने तो लूट मचा दी है। पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट रहा है, यतीम खाने में देगे बांट रहा है, उधर वो गरीबों पे पैसे हजारों रुपए उसने उड़ा दिए। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई हराम का माल है। हाँ तो तुम्हें अल्लाह ने इतना दिया है, खर्च कर दो, क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे आदिल ऐसा था नहीं। ये सोते हुए भी मुस्कुराता है, देखो। पता है तुम्हें पता है, मुझे आज महसूस हुआ है कि इंसान बाप बनने के बाद कितना बदल जाता है। उसके सोचने का साफिया बदल जाता है। आज के बाद हमें सबसे पहले इसके बारे में सोचना होगा, उसके बाद अपने बारे में। तुम्हें अपना पहले से ज्यादा ख्याल रखना होगा। बल्कि तुम सिर्फ फैसल का ख्याल रखो और घर के बाकी सारे काम मुलाजिम कर लेंगे, इसलिए फिक्र ना करना। मेरा ख्याल रखने के लिए तुम हो ना। तुम्हें पता है, फैसल के आने के बाद मेरी जिंदगी का मकसद बदल गया है। मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ तुम्हें और फैसल को खुश रखना है। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि मैं तुम दोनों को खुश रख सकूं और तुम दोनों को कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो। हेलो। हेलो। हाँ जोया, कैसी हो? मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये बात नहीं मान सकता मैं, चाहे और कुछ भी मनवा लो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत का अंदाज बताता है कि कभी मोहब्बत भी बेइंतहा थी। मुझसे क्या फजूल बातें कर रहे हो? तुम एक निहायत ही घटिया और सतही इंसान हो। तुमने सुना नहीं? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। हेलो हेलो दानिया। कितनी चोट लग गई मेरे बच्चे को। पता नहीं किस मुन्नूस की नजर लगी है, किस जुर्म की सजा मिल रही है। मैं क्यों रो रही हो? उसकी तबीयत पहले से ठीक नहीं है और तुम ये बातें करके परेशान कर रही हो उसको। अम्मी मैं ठीक हूँ। इतना बुरा एक्सीडेंट हो गया मेरे बच्चे का और आप कहते हैं कि मैं रो भी मत। अरे पत्थर का दिल नहीं है मेरा, माँ हूं मैं। ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, बस परेशान नहीं होते हैं, बुरी बात है। और उसने जो तकलीफ उठाई है उसका क्या? दुआ करो अल्लाह से, देखो इंशाल्लाह वैसे बेहतर महसूस कर रही हूँ मुझे। देखो अब बेहतरी की तरफ तबीयत हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके बाय। सुनो, मैं जा रहा हूँ, घर के लिए कुछ चाहिए हो तो मैसेज करता हूँ। आदिल खाली बच्चे ही खिलाता रहेगा? मर्दों के और भी 1000 काम होते हैं। अब्बा जी, मेरे बेटे के अलावा मुझे और कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। ठीक कह रहा है तू।
और शिवार वो भी सिर्फ बच्चे ही खिलाती रहती है और घर को तो वो हाथ तक नहीं लगाती। जी हमारे घर में क्या नौकर नहीं? जो बात कर रहा हूं ना उसका जवाब दे। अरे हमारे जमाने में जनानियां जो है 4-4 बच्चे भी पालती थी और पूरे का पूरा टब्बर भी संभालती थी। अब्बा जी पहले के जमाने और थे, अब का जमाना और है। मुझे समझ नहीं आती कि उस वक्त सारा काम औरतों से कैसे करवा लेते थे लोग। मैं तो ऐसा नहीं। बहरहाल आप अपनी दवाई खाएं और आराम करें। ओके, मिलता हूं बाद में। इमरजेंसी से कब शिफ्ट हुआ ये? बस अभी अभी। शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वैसे ये जो है ना तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। गाड़ी तो बिल्कुल तबाह हो गई। शुक्र है इंश्योर्ड थी। कैसी बातें कर रही हैं आप? इस वक्त तो आपको उसको तसल्ली देनी चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। आप है ना तसल्ली देने के लिए। मैं तो सच्ची बात कहूंगी, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी। ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज बस कर दें। जब तुम्हें यहाँ से छुट्टी मिले तो तुम अपने वालिदैन के घर चले जाना। हम किसी बीमार आदमी की खिदमत नहीं कर सकते। ये बीमार आदमी आपकी बेटी का शौहर है। शौहर है तो क्या हुआ? महरीन अपनी मर्जी की मालिक है। ठीक है, मैं अम्मी अब्बू का घर चला जाऊंगा। तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते, न टाइम से सोते जागते हो। तुम्हारा खाना पीना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक हूँ मॉम, मेरी क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? ऑल इज वेल। मुझे लगता है हमें तुम्हारी मंगनी जोया से कर देनी चाहिए। तो आप करें ना उसकी मॉम से बात। हाँ हाँ करती हूँ बात उनसे, सादगी से मंगनी कर लेंगे। मॉम वो बाबा खुश है ना? आई मीन उन्हें कोई एतराज तो नहीं नहीं, उन्हें क्यों एतराज होगा? सब कुछ तो उनकी मर्जी से हो रहा है। तुम रिलैक्स करो, सब ठीक है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बस आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता। बेटा हम तुमको कब नाराज देखना चाहते हैं? बी हैप्पी। ओके ओके बेटा। ऑलराइट बाय। किसी अच्छे डॉक्टर का इंतजाम किया है तुम लोगों ने, या ये भी मैं करूं? अब तो यहाँ अजीबो गरीब लोगों की आमद शुरू हो गई। अच्छा हुआ इसमें तुम आ गई। देखो तो सही मेरे दानियाल की क्या हालत हो गई। क्या हो गया भाभी इसको? ये सब कैसे हो गया? अच्छा तो इन लोगों को भी खबर पहुंच गई। अस्मत आओ, दानियाल को देखो। आज कैसे हो बेटा? हाँ इन्हें तो मौका मिल गया। इन्होंने सोचा होगा इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और अयादत भी। अयादत के लिए आने वाले लोगों से इस किस्म की बातें नहीं करते हैं। आपने कभी बहरीन के साथ तो इसी मोहब्बत और शफकत का इजहार नहीं किया? महरीन ने हमारे घर में रहना गवारा ही कब किया है? खैर ये वक्त किले शिकवा करने का नहीं है। क्या हो गया आप लोगों को? यहाँ मेरा बच्चा बिस्तर पर पड़ा हुआ है, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसका, और आप दोनों लड़ रहे हैं। अब ये साहिब आ गई है ना, कुछ देर में जोया भी आ जाएगी। अब हमारा क्या काम? लगता है जोया को बहुत मिस कर रही हैं। बाय। जोया नहीं आई? भाभी वो जोया की एक फ्रेंड है, इमरजेंसी हो गई थी, बस वो आती ही होगी। बेटा
ये सब क्या हो गया? अस्मत, तुम बुरा नहीं मानना, ये महरीन की माँ की आदत ऐसी ही है बस। नहीं नहीं भाई साहब, मैं खैरों की बातों का बुरा नहीं मनाती। हाँ, अपनों की बातें तकलीफ जरूर देती हैं। अरे हम अपना दुख किसको दिखाएं, क्या कहें किसी से? हमें जो इतने जख्म लगे हैं, पहले इसकी दूरी बर्दाश्त की और अब ये जख्मी होकर बिस्तर पर पड़ा है। न जाने हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है। नहीं नहीं भाभी, हमें आपसे कोई शिकवा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जोया का रिश्ता बहुत अच्छी जगह पे तय हो गया। और फिर जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं, किसी से शिकवा करना भी नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत मुबारक हो तुम्हें। फुफ्फो, आप मेरी इयादत के लिए आ गई हैं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह बेटा, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान है तुम्हारे लिए। अल्लाह जोया को खुश रखे हमेशा। जिस घर में जाएगी वहां रोशनी कर देगी। बस हमारे मुकद्दर में ही रोशनी नहीं थी। मुकद्दर के आगे इंसान बेबस होता है भाई साहब, जहाँ जिसकी किस्मत। क्या सोचा था और क्या हो गया? एक तरफ बुढ़ापा और एक तरफ ये गम, हम पर तो डबल बोझ आ गया ना। भाभी भाभी, आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह दानियाल जल्दी ठीक हो जाएगा तो आपके सारे बोझ कम हो जाएंगे। मुझे तवक्को नहीं थी कि जोया और उसकी माँ दानियल से मिलने आ जाएंगी। दानियल ने जोया को रिजेक्ट किया, ये कोई मामूली बात नहीं होती। जोया साहिबा को देखो कि कैसे दानियल की तीमारदारी करने चली है। बड़ी ठीठ और बेहिस लड़की है, ऐसी लड़कियों को अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं होती। अम्मी, वो आज भी ना दानियल से बहुत प्यार करती है। तुम्हें जोया से मोहतात रहना होगा। वो अपनी घर की तो हो नहीं रही, कहीं तुम्हारा घर न बर्बाद कर दे। ऐसा करके तो देखे, ऐसा हशर करूंगी उसका कि याद रखेगी। अच्छी तरह से जानती है वो मुझे। जब तक दानियाल ठीक नहीं होता उसे अपने माँ बाप के घर ही रहने दो। यहाँ उसकी खिदमत कौन करेगा? तुम तो घर में होती नहीं हो। बड़ा बेटे को याद करते हैं। 4 दिन बेटे की खिदमत करेंगे ना तो पता चल जाएगा। मुझे एक छोटा सा प्यारा सा घर चाहिए तुम्हारे साथ। छोटा सा घर तो है मेरे पास, उसे बना संवार के सजा के प्यारा सा बना लेंगे। वैसे नहीं, तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि हमारा प्यारा सा एक घर हो, एक बहुत प्यारी सी जगह पे, ब्लैक एंड व्हाइट टाइल्स के साथ, जैसे चेस बोर्ड होता है, और सामने गार्डन भी। मम्मी, फारिस के पेरेंट्स आना चाह रहे हैं मंगनी की रस्म के लिए। कह रहे हैं इस तरह से बाकायदा ऐलान हो जाएगा रिश्ते का। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं भी यही चाह रही थी। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, शहवार को कॉल कर लेती हूँ। आप ही को जरूर बताइएगा। वो मैं सोच रही थी भाई साहब और भाभी को भी तो बुलाना पड़ेगा। हाँ, दानियाल की तबीयत तो ठीक नहीं है, हो सकता है ना आए वो लोग।
आप बुला लीजिए, उनकी मर्जी है, वो आए ना। चले मैं शहवार को फोन कर लेती हूँ। ये लो, थोड़ा सा पी लो, पी लो बेटा। अरे बेटा, अब देखना मेरा बेटा कितनी जल्दी ठीक हो जाएगा। अम्मी, मैंने आपको रब्बू को बहुत दुख दिया है ना? नहीं बेटा, हमें तुमसे कोई गिला नहीं है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा कोई कसूर भी नहीं है। सारा कसूर उस मेहरीन का है। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने फैसला किया था कि वो मेरी बहू बने। तो जो होना था वो हो गया अम्मी, लेकिन मैं जोया को नहीं भूल सकता हूँ, मुझसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज आप कुछ भी करके उसकी मंगनी रुकवा देना। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वही होगा जो तुम चाहोगे, और मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं माफी मांग लूंगी असमत से, और मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें भी माफ कर देगी। अम्मी, मेहरीन को छोड़ दूंगा मैं उसके साथ खुश नहीं रह सकता। अच्छा ही करोगे, उसको भी तो पता चलना चाहिए कि अपनी हरदर्मी और खुदगर्जी की वजह से उसने कैसे हीरे जैसे लड़के को छोड़ दिया। और यही देखो ना कि तुम इस हाल में पड़े और उसका कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ आवारागर्दी करती फिर रही है। अम्मी, ये सब मेरी गलतियों की सजा है, लेकिन अब मैं गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ, जोया को अपनाना चाहता हूँ मैं। हाँ बेटा, असमत और जोया तो बहुत खुश होंगे क्योंकि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, और वैसे भी गैरों में रिश्ता करने से तो लाख दर्जे अच्छा है कि इंसान अपनों में शादी करे। अपने तो अपने ही होते हैं ना। अपने पप्पू से बात करें, मैं जोया से शादी करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि वो आज भी मुझसे मोहब्बत करती है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बात भी करूंगी और इंशाल्लाह वही होगा जो तुम चाहते हो। तुम आराम करो, ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच रही थी कि हम सादगी से मंगनी कर लेते हैं। आप अपने कुछ करीबी रिश्तेदारों को बुलाइए, जोया की बहन को बुला लें, और मैं और फारिस के बाबा आकर जोया को मंगनी की अंगूठी पहना देते हैं। जी ठीक है। और हाँ सुनिए, प्लीज कोई तकल्लुफ़ात में मत पड़िएगा, क्योंकि बस यूं समझे घर की बात है। तकल्लुफ की क्या बात है, आखिर हम बेटी वाले हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए, मैं इस बात के बहुत खिलाफ हूँ कि लड़की वालों पे किसी भी किस्म का बोझ डाला जाए शादी के नाम पर। अल्लाह ताला आपको आपकी इस नेकी की जज़ा दे। चलें फिर, तय हुआ इंशाल्लाह जुम्मे को हम जोया को आके मंगनी की अंगूठी पहना देते हैं। जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। अच्छा, शाम का क्या सीन है? कुछ नहीं, 4:30 बजे तक चली जाऊंगी, अम्मी की हेल्प करनी है ना। 4:30 बजे तक? इतना जल्दी क्यों? जल्दी कहाँ है? मैं फिर यानी अबू के साथ हूँ। हाँ, मेरे साथ भी आ सकते हो, साथ जा सकते हैं। वही वो असमत का फोन आया है, कह रही थी कि जोया की मंगनी है। अब मैं सोच में पड़ गया हूँ भाई कि उधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब्बा जी हमें तो जरूर जाना चाहिए, बल्कि पुरानी सारी रंजिशों को भुला के जाना चाहिए।
तू तो यही कहेगा भाई। अब्बा, जोया की मंगनी पे ना जाने की कोई वजह नहीं बनती। और तू तो सबसे बड़ा हिमायती है अपने ससुराल का। कोई भी मौका हाथ से जान ही नहीं देता उनकी हिमायत करने का। हाँ? अब्बा, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मुझे और दुरेशवार को तो जरूर जाना है ना। और मजबूरी तो मेरी भी है, वरना कल कला को दुरेशवार मुझे ताने दे दे के मार देगी। तायाबू, मैंने आपको कब ताने दिए हैं? मेरे सामने इतना मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुझे। बेवकूफ बनाना है ना तो बना अपने खावन को। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूं। अब्बा, दुरेशवार ने आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा यार। अब्बा, अब्बा।